Okay, so there are the different purchasing options are available, as you can see, right? So these are the purchasing option, EC2 instance purchasing option, right? So first option is on demand, right? ऑन डिमांड एक इसमें का टाइप है, पहला टाइप है ऑन डिमांड, दूसरा है डेडिकेटेड इंस्टेंट। डेडिकेटेड इंस्टेंट एक टाइप आता है, और तीसरा है डेडिकेटेड होस्ट। फोर्थ वन इज अ स्पॉट इंस्टेंस, देन है स्केड्यूल्ड इंस्टेंस, राइट, और लास्ट वाला है रिजर्व्ड इंस्टेंट। तो इसमें आते हैं तीन सब कैटेगरीज। स्टैंडर्ड आरआई आता है, आरआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व्ड इंस्टेंस। आरआई को हम क्या बोलेंगे, रिजर्व्ड इंस्टेंस बोलेंगे। उसके बाद कन्वर्टिबल आरआई आता है, और एक स्केड्यूल्ड आरआई आता है। तो ये सारे इंस्टेंट्स है, राइट। तो फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, टोटल 6 परचेसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। टोटल फ्रेंड्स, टोटल 6 परचेसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, जो हमने, है ना, जो EC2 इंस्टेंस के बारे में जो सीरीज हमने कल डिस्कस की थी ना, तो उनको मुझे परचेस करना है ना। AWS हमको फ्री में तो देगा नहीं कोई भी चीज, तो हमको तो परचेस ही करना पड़ेगा ना, फ्री में कोई नहीं ऑफर करेगा। तो परचेस करने के तरीके कौन से है ना, तरीके कौन से है, तो ये तरीके है, 6 तरीके हैं। तो इन 6 तरीकों में से आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ये जो 6 तरीके है ना परचेसिंग ऑप्शन के, किसी को भी आप चूज कर सकते हो, और आपका इंस्टेंट आप अमेजोन से ले सकते हो, राइट, जो मैंने आपको कल बताया था। तो अब हम एक एक को हम इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे, फिर हम डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ हिंदी में लिखा है, राइट। रियल टाइम में जो इंस्टेंट आप करते हो, रियल टाइम में जो इंस्टेंट आप करते हो वो ऑन डिमांड रहता है। मीन्स क्या, ये जो पहला इंस्टेंट आपको दिख रहा है ना, वो ऑन डिमांड इंस्टेंट है। ऑन डिमांड क्यों है, कल की लैब हमने जो की थी उसमें हमने जो इंस्टेंट लिया था, तो वो ऑन डिमांड था। ऑन डिमांड मीन्स क्या, कि मुझे कुछ भी पता नहीं AWS के बारे में, मुझे जस्ट परचेस करना है। तो मैंने क्या किया, उस इंस्टेंट पे क्लिक किया, T2 इंस्टेंट पे मैंने क्लिक किया था, याद करो आप, T2 माइक्रो पे क्लिक किया था, उसके बाद मैंने वो परचेस किया था। तो वो क्या था, ऑन डिमांड था। ऑन डिमांड मीन्स क्या, जैसी आपकी डिमांड है वैसे मैंने उसको लिया था, मीन्स उसको ऑन डिमांड कहलाते हैं। तो आप इसमें क्या करते हो, आपको कुछ भी पता नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट ऑन डिमांड से परचेस करते हो। अरे आपको कुछ भी पता नहीं, आपको जस्ट परचेस करना है तो ऑन डिमांड करते हो, जैसे अवेलेबल है वैसे आप परचेस करते हो। उसके बाद जो इंस्टेंट खाली पड़ा हुआ है, जो खाली पड़ा हुआ मीन्स क्या, देखो यहाँ पे अमेजॉन उसकी बोली लगाता है, डेफिनेटली उसकी बोली लगाता है। मीन्स क्या, मैंने आपको बताया था कि अमेजॉन के पास जो सर्वर है, वो सर्वर्स हमेशा 24/7 यूज होते हैं, बट कंप्लीटली यूज नहीं होते। उसमें का 10% यूटिलाइजेशन होता है, कुछ सर्वर का 10% यूज होता है, कुछ सर्वर 90% बिजी रहते हैं। तो वो सर्वर का, सपोज एक सर्वर का 10% ही यूज हो रहा, राइट, तो उसका, उसपे का कितना कैपेसिटी अवेलेबल है, 90% कैपेसिटी अवेलेबल है, राइट। तो 90% कैपेसिटी अवेलेबल है, तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो तो मुझे एनी हाउ क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए ना। अगर मेरा सर्वर है, अमेजोन का अगर सर्वर है, वो 10% ही यूज हो रहा, तो 90% खाली पड़ा है ना। तो जो बेजॉस है, बेजॉस अमेजोन का जो बॉस है, CEO है, वो खाली थोड़ी छोड़ देगा उसको, वो नहीं, ऐसा नहीं छोड़ देगा खाली। वो क्या करेगा, वो बोलेगा जो 90% है ना पड़ा, वो भी बिक जाए जल्दी से। तो क्या बोलेगा वो, उसके में बोली लगाएगा, जो ज्यादा पैसे की बीड लगाएगा उसको वो दे देगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक होटल है, राइट, आपके पास एक होटल है फ्रेंड, और आपका बिजनेस है वो होटलिंग का, और आपके होटल में सपोज 100 कमरे हैं। आपके होटल के 10 कमरे सपोज क्या हुए, बुक है, 90 कमरे बुक नहीं आपके होटल के, 90 कमरे को बुक नहीं है, उसको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा, तो आप क्या बोलोगे, कुछ डिस्काउंट विस्काउंट लगाओगे ना, कि ये मेरा होटल है, यहाँ पे आपको मैं
बिल्कुल 70% ऑफ दे रहा हूँ, 90% ऑफ दे रहा हूँ, ऐसे बोलोगे ना आप, तो आप आपके जो 90 कमरे है, जो जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो आप निकाल लोगे जल्दी से, है ना। ऐसे ही करता है ना बिजनेस में हर कोई। तो बेजोस ने यही किया है। उसने क्या किया, जो सर्वर की कैपेसिटी खाली पड़ी है उसको उसने क्या किया, सेल कर दिया, सेल लगाया, उसका बोली लगाया, जो अच्छी खासी बोली लगाएगा उसको मैं दूंगा। तो ऐसे ही आपका एक होटल है और होटल में 90 कमरे खाली पड़े हुए हैं, और दो बंदे आए होटल में, और एक ने बोला मैं 1,000 रुपए दे सकता हूँ, दूसरे ने बोला मैं ज्यादा दे सकता हूँ। तो आप किसको प्रिफरेंस करोगे? जो 1,000 से रुपए ज्यादा देंगे उसको आप जल्दी तुरंत मुहैया कराओगे। अब उसमें तीसरा व्यक्ति आ गया, तीसरा कोई अनजान आदमी आ गया, उसने बोला कि मुझे रूम चाहिए आपका, मैं इससे ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं। तो आप क्या बोलोगे पहले वालों को? अरे भाई, तूने जो रूम परचेस किया था ना, तुझे मैंने जो दिया था ना, तो उसके रेट थोड़े बढ़ गए हैं, तुझे अगर चाहिए है तो थोड़े ज्यादा पैसे अगर तू पे करने को तैयार है तो मैं तुझे रूम अवेलेबल करके दे सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है भाई, तू बोल रहा तो थोड़ा 100 रुपए में बढ़ा देता। तो वो क्या बोलेंगे, रुक जा, उसके रेट बढ़ गए हैं अभी। तो तीसरे बंदे ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि मैं उससे भी ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं। तो फिर से वो होटल वाला बोलेगा पहले वाले को, अरे उसके रेट और बढ़ गए हैं, तुझे लेना है तो 100 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे नहीं भाई, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं। वो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं, मैं रूम छोड़ता हूँ, कृपया आप उसको दे दीजिए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बीडिंग बोलते हैं, है ना। बोली लगाना पता है ना, बोली कैसी लगाई जाती है? तो उसको ही स्पॉट इंस्टेंस बोलते हैं। स्पॉट इंस्टेंस में क्या लगाया जाता है, बोली लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, जो इंस्टेंस खाली पड़ा हुआ है अमेजॉन उसकी बोली लगाता है, सस्ते में बेचने की कोशिश करता है, और जब बोली बढ़ती है तो इनका मार्केट प्राइस और बिड प्राइस बढ़ जाता है। अगर बोली बढ़ाने वाले बढ़ गए तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। वो आपसे वापस ले लेता है। 2 मिनट का टाइम देता है आपको। कितने मिनट का टाइम देता है फ्रेंड? 2 मिनट का। अगर आपने 2 मिनट में उसको बोली उसकी ऊपर की नहीं लगाई तो आपका इंस्टेंट वो स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। मीन्स आपने जो किया था वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा बेजॉस है अपना भाई। तो बेजॉस का काम ही यही है ना, इसलिए वो सबसे अमीर आदमी है, राइट। तो स्पॉट इंस्टेंस, उसको उसके सर्वर खाली नहीं छोड़ने हैं उसको। उसका मोटो ये है कि मेरा सभी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होना चाहिए, राइट। तो हम बोलेंगे इसको स्पॉट इंस्टेंस। इनको रियल टाइम सिनेरियो में हम यूज नहीं करते कभी। ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है खासतौर, है ना। जो मुझे छोटी बहुत टेस्टिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 3D ग्राफिक्स का काम करना है, मुझे टेस्टिंग करनी है। अगर मैं इस ऑन डिमांड से उसको परचेस करने गया तो मुझे लाखों रुपए देने पड़ेंगे। बट अगर मैं स्पॉट इंस्टेंस से गया, बोली लगाई मैंने, जो खाली पड़े उससे किया, तो मुझे कम प्राइस में वो मिल जाएगा फ्रेंड। बहुत ही कम दामों में मुझे वो मिल जाएगा, है ना। तो स्पॉट इंस्टेंस हम कब यूज करते हैं? कुछ छोटा बहुत काम करना है, टेस्टिंग करनी है ना, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसको स्पॉट इंस्टेंस बोलते हैं, है ना। ठीक है। उसके बाद है, ये आपको कुछ देर के लिए सस्ते में मिलता है, स्पॉट इंस्टेंट। अब दूसरा है स्केड्यूल इंस्टेंस। अब स्केड्यूल इंस्टेंस क्या होता है ना। आपको लग रहा है कि दिन में सर्वर महंगा है, आपको फॉर एग्जांपल लग रहा है कि दिन में सर्वर महंगा है, रात को मुझे 4 घंटे के लिए यूज करना है ना। आपको पता है कि दिन में तो बहुत महंगा सर्वर है, बट मुझे रात में कोई ज्यादा यूज नहीं करता। रात में कुछ ऐसे काम रहते हैं डेटा सेंटर के कि 4 घंटे आपको यूज करना है रात में। तो मुझे रात में सस्ता होगा, है ना। मुझे लगता है कि रात में सस्ता होगा, मेरा ऑफिस 4 घंटे खुलता है, तो मुझे कौन सा इंस्टेंस यूज करना चाहिए? स्केड्यूल्ड इंस्टेंट करना। स्केड्यूल मींस टाइमिंग, राइट। स्केड्यूल मींस क्या होता है? टाइमिंग होता है। अगर मेरा ऑफिस, मुझे पता है कि मेरा नाइट शिफ्ट का काम है और नाइट शिफ्ट में मुझे 4 घंटे के लिए उसको यूज करना है। कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। तो मैं 20 घंटा, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स में से मुझे 4 ही घंटे का काम है, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोसेसिंग करना है मुझे, है ना। रात में ही वो प्रोसेसिंग होगा। दिन में तो महंगा है सर्वर, तो मैं क्या करूंगा? स्केड्यूल्ड इंस्टेंस लूंगा,
उसको रात में 4 घंटे वो चलेगा ऑटोमेटिकली, टाइम स्टार्ट होगा, टाइम एंड होगा, रात में 4 घंटे चलेगा, आपका काम हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो आपको पैसे कितने घंटे के देने पड़े फ्रेंड? आपको पैसे देने पड़े 4 घंटे के। तो स्केड्यूल इंस्टेंस बेटर है ना। तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनी रहती है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो स्केड्यूल इंस्टेंस में इंटरेस्टेड रहती है, वो लेती है स्केड्यूल इंस्टेंस। अभी यहाँ पे मैंने 4 आवर्स का आपको एग्जाम्पल दिया, तो ये ज्यादा भी हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका काम कैसे है। आपका काम बहुत ज्यादा होगा तो फिर आप स्केड्यूल इंस्टेंस नहीं लोगे, आप दूसरा किसी ऑप्शन के बारे में सोचोगे। वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपका काम 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का है ज्यादातर, तो आपको आपको स्केड्यूल इंस्टेंस ठीक रहेगा, आपका सेविंग होगा, है ना। तो स्केड्यूल इंस्टेंस बेटर रहेगा इस केस में, राइट। उसके बाद है रिजर्व्ड इंस्टेंस। अब रिजर्व मीन्स क्या? रिजर्वेशन पता है ना आपको? रिजर्वेशन को, रिजर्वेशन चीज से सभी लोग वाकिफ होंगे, है ना। हम जैसे रेलवे में रिजर्वेशन करते हैं, है ना, तो पूरा अपना जर्नी तक का रिजर्वेशन रहता है। 24 आवर की जर्नी होगी तो 24 आवर का रिजर्वेशन रहता है। वैसे ही ये रिजर्व्ड इंस्टेंस है। अगर आपका सर्वर आपको रिजर्व चाहिए, क्या चाहिए? रिजर्व चाहिए, आरक्षित चाहिए, है ना। कितने लिए आरक्षित चाहिए? 3 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, है ना। तो 3 साल आपका काम है। आपका फॉर एग्जांपल कुछ R&D का बहुत बड़ा आप इन्वेंशन कर रहे हो, आपका R&D का कुछ अच्छा काम चल रहा है, आपको 3 साल के लिए चाहिए। तो आप तो परचेस नहीं कर सकते भाई। परचेस करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी तो बिक जाएंगी पूरी। तो आप क्या सोचोगे कि 3 साल के लिए किराए से ले लोगे। आप क्या करोगे? 3 साल के लिए किराए से ले लोगे। तो इसकी जो फैसिलिटी देंगे तो ये रिजर्व इंस्टेंस से मिलेंगी आपको। तो यहाँ लिखा है मैंने, यह 3 साल के लिए रिजर्व होते हैं। इनकी अलग कैटेगरी होती है। यह सभी में सबसे सस्ता होता है ना। स्पॉट इंस्टेंस इससे भी सस्ता होता है। अभी देखो, रिजर्व इंस्टेंस से सस्ता होता है, रिजर्व इंस्टेंट से सस्ता होता है। अरे भाई, आप कोई भी चीज अगर 3 साल के लो लोगे, अमेजॉन बोलेंगे तो आपको तो अमेजॉन उसमें कंसेशन दे ही देगा ना। अरे आपने बोला होटल में गए आप, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में ठहरे हैं, मुंबई में आपने होटल बुक किया, और उसमें बोला होटल में, होटल के मालिक को आपने बोला कि मुझे 10 दिन के लिए होटल चाहिए। तो 10 दिन के लिए आपको अगर होटल का कमरा चाहिए, तो आपको जो रेट लगाएंगा वो 1 दिन वाले के जैसा रेट लगाएंगा? आपको नहीं लगाएंगा ना। वो तो आपको 10 दिन का आप कस्टमर हो गए उनके, तो उसको आपका रेट बहुत कम कर देंगे वो, है ना। तो ये सस्ते हो जाएंगे ना। जहां पे होटल वाले का फायदा है तो वो सस्ता कर देगा। वैसे ही रिजर्व इंस्टेंस होता है। इसमें क्या है, आप 3 साल के लिए अगर कोई चीज सर्वर लोगे, रिजर्व करोगे, तो आपको सस्ते में दे देगा, है ना। तो इसलिए मैंने लिखा स्पॉट इंस्टेंस के बाद ये सस्ता होता है ना। स्पॉट इंस्टेंस तो ऐसे ही खाली पड़े हुए कमरे के जैसे क्या रहता है। तो स्पॉट इंस्टेंस सबसे बड़ा सस्ता, इससे रिजर्व इंस्टेंस सस्ता है। बाकी महंगे होते हैं। और नॉर्मली हम जो लेते हैं वो उनको हम ऑन डिमांड कहलाते हैं, है ना। मुझे AWS के बारे में सपोज कुछ भी पता नहीं, बट मुझे एक इंस्टेंस लॉन्च करना है, जैसे हमने कल की लैब में लॉन्च किया था, है ना। तो मुझे तो पता नहीं, मैं इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता 3 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, 1 घंटे का काम है, मैं ऑन डिमांड करूंगा। कौन सा करूंगा? मैं ऑन डिमांड करूंगा। तो ऑन डिमांड उस हिसाब से काम करता है। तो महंगा होता है थोड़ा, बट हम इसको बहुत कम टाइम के लिए यूज करते हैं, है ना। तो रिजर्व इंस्टेंस लंबे टाइम के लिए। चलो, 6 इंस्टेंस होते हैं फ्रेंड्स। टोटल कितने इंस्टेंट होते हैं? 6। जो अभी मैंने बताया आपको 6 इंस्टेंट। 3 वेज है उनको खरीदने के। उनको खरीदने के कितने वेज है? 3 वेज है। कौन कौन से वेज है? ऑन डिमांड है, रिजर्व इंस्टेंस है, स्पॉट इंस्टेंस है ना। तो मैंने क्या बोला आपको? टोटल इंस्टेंस कितने हैं? देखो स्लाइड, देखो आप, ये स्लाइड है। टोटल कितने इंस्टेंस है? ऑन डिमांड, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड होस्ट, स्केड्यूल इंस्टेंस, रिजर्व इंस्टेंस। बट ये ऑन डिमांड इंस्टेंस दिख रहा है आपको? ऑन डिमांड इंस्टेंस, डेडिकेटेड इंस्टेंस दिख रहा है आपको, और डेडिकेटेड होस्ट दिख रहा है। ये तीनों के तीनों इंस्टेंस खरीदने के एक ही तरीका है, वो तरीका है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड से आप इसको खरीद सकते हो। ऑन डिमांड इंस्टेंस तो ऑन डिमांड से ही खरीदा जाएगा, जैसी रिक्वायरमेंट है। डेडिकेटेड इंस्टेंस भी ऑन डिमांड वे से खरीदा जाएगा।
डेडिकेटेड होस्ट भी ऑन डिमांड से खरीदा जाएगा। स्पॉट इंस्टेंस तो स्पॉट इंस्टेंस होता है, मैंने अभी बताया था, बोली लगती है इसमें। और रिजर्व इंस्टेंस और स्केड्यूल इंस्टेंस, है ना। तो इनके कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, ऑन डिमांड, रिजर्व एंड स्केड्यूल। ये ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अभी मैं गौर करूंगा डेडिकेटेड इंस्टेंस एंड डेडिकेटेड होस्ट में क्या डिफरेंस है। एक सर्वर के ऊपर आपको फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड मिल जाएगा। देखो, एक सर्वर के ऊपर आपको डेडिकेटेड इंस्टेंस मिलेगा, ठीक है। डेडिकेटेड इंस्टेंस मींस क्या? एक पूरा का पूरा सर्वर आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड, है ना। उसमें आपको एक इंस्टेंस मिलेगा। इंस्टेंस मींस क्या? T2 माइक्रो, है ना। जो हमने कल सीरीज पढ़ी थी ना, जो हमने कल सीरीज डिस्कस की थी, उसमें का कोई एक आपको मिल जाएगा सिर्फ डेडिकेटेड। फॉर एग्जांपल मुझे M सीरीज चाहिए तो M सीरीज में का M2 चाहिए, मुझे M4 चाहिए तो मुझे M4 मिलेगा सिर्फ। पर डेडिकेटेड होस्ट में क्या होता है? डेडिकेटेड होस्ट में आपको पूरा का पूरा सर्वर ही मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? डेडिकेटेड होस्ट में क्या मिलेगा फ्रेंड? आपको पूरा का पूरा सर्वर मिलेगा। इसमें आपको पूरा का पूरा सर्वर मिलेगा। इसको बेयर मेटल बोलते हैं। यू कैन पे फॉर डेडिकेटेड होस्ट विच विल प्रोवाइड यू EC2 इंस्टेंस कैपेसिटी ऑन फिजिकल सर्वर डेडिकेटेड फॉर योर यूज। इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता आपको। इसका मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको हार्डवेयर का बहुत ज्यादा काम है, उसमें लाइसेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपका हार्डवेयर है, उसमें जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसमें इंस्टॉल होने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। वो हार्डवेयर चेंज नहीं होना चाहिए, वो हार्डवेयर वैसे के वैसे ही रहना चाहिए, है ना। अगर हार्डवेयर चेंज हो गया तो लाइसेंस इनवैलिड हो जाएंगे ना। अरे आप जैसे एंटीवायरस आपके पीसी में इंस्टॉल करते हो, लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो, लैपटॉप चेंज हो गया तो आपकी जो की है एंटीवायरस की, वो चेंज हो जाएंगी ना, वो चलेंगी नहीं ना पुरानी वाली की। वैसे ही जो महंगे महंगे सॉफ्टवेयर रहते हैं कंपनी के, तो कंपनी क्या करती है, उन महंगे सॉफ्टवेयर के लिए पूरा का पूरा सर्वर क्या करती है? हायर करती है ना। 3 साल के लिए जितना उन मर्जी वो चाहे उतने के लिए लाइसेंस के हिसाब से करना पड़ता है उनको। तो उसको बोला जाता है डेडिकेटेड होस्ट। उसका मीनिंग है बेयर मेटल। देखो, बेयर मेटल मींस अक्खा सर्वर, पूरा का पूरा सर्वर आपको मिलेगा। डेडिकेटेड इंस्टेंस मींस क्या? डेडिकेटेड इंस्टेंस में सिर्फ आपको वो सीरीज मिलेंगी, सर्वर नहीं मिलेगा पूरा। ध्यान में रखो, पूरा सर्वर के बारे में मत सोचो। आपने बोला मुझे T2 चाहिए तो आपको T2 ही मिलेगा, सर्वर नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। ये है डेडिकेटेड होस्ट और वो डेडिकेटेड इंस्टेंट होस्ट। मींस आप होस्टिंग कर रहे हो, आपको पूरा सर्वर चाहिए, है ना। मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, या मेरा कुछ सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन काम करता है, तो मुझे नेटफ्लिक्स है फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन काम करता है, तो उसको सर्वर पूरा का पूरा चाहिए, है ना, ऑल डे के लिए, है ना। तो वो क्या करेंगे? डेडिकेटेड होस्ट लेंगे, बोलेंगे भाई 3 साल के लिए मेरा एक लाइसेंस की प्रॉब्लम है, मुझे पूरा सर्वर चाहिए, डेडिकेटेड होस्ट। अब तीसरा है, यहाँ पे देखो आप, जैसे आप देख सकते हो, स्केड्यूल्ड इंस्टेंस। स्केड्यूल्ड इंस्टेंस की प्राइसिंग रिजर्व इंस्टेंस के हिसाब से होती है। स्केड्यूल्ड मींस क्या? जो मैंने बताया, 4 घंटे, रात में 4 घंटे, दिन में 4 घंटे, जब सस्ता होगा तब 4 घंटे, है ना, रात में मुझे चाहिए। स्केड्यूल, स्केड्यूल मीन्स आपको उस टाइम में वो काम करेगा, बाकी टाइम बंद रहेगा, उसको स्केड्यूल बोलते हैं। बट इसकी प्राइसिंग रिजर्व के हिसाब से होती है। अरे स्केड्यूल भी आपने 4 घंटे के लिए किया फ्रेंड, आपने रूम होटल में बुक की एक दिन के लिए फॉर एग्जांपल, तो चार्जेस तो आपको कैसे लेंगे? चार्जेस आपको रिजर्वेशन के बेसिस पे ही लेंगे ना। तो स्केड्यूल्ड इंस्टेंस, इसको स्केड्यूल्ड बोलते हैं। मीन 4 घंटे के लिए, तो आपने रिजर्व तो 4 घंटे के लिए किया ना, तो स्केड्यूल्ड इंस्टेंस बोलते हैं इसको। और इसका प्राइसिंग होता है रिजर्व इंस्टेंस के बेसिस की, ठीक है। उसके है ऑन डिमांड इंस्टेंस। अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे। AWS ऑन डिमांड इंस्टेंसेस आर वर्चुअल सर्वर दैट रन ऑन इन AWS और AWS रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज, RDS बोला जाता है इनको। अब डेटाबेस ध्यान में रखो, रिलेशनल क्या है, नॉन रिलेशनल क्या है, उसको नो एसक्यूएल बोलते हैं। नॉन रिलेशनल मींस नो एसक्यूएल,
आपको इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ आप ध्यान में रखो डेटाबेस सर्विसेज है ना। तो एडब्ल्यूएस ऑन डिमांड इंस्टेंसेस ऑफ वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल है ना, ये हवा में है ना, आपको दिख थोड़ी रहा है ना, ये दिख नहीं रहा आपको, ये इसका लोकेशन है। तो दैट रन्स इन एडब्ल्यूएस और एडब्ल्यूएस रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज, आरडीएस बोलते, एंड आर परचेस एट फिक्स रेट पर आवर। मैंने बोला ना आपको, ये फिक्स रेट से इसकी परचेसिंग होती है, पर आवर या पर सेकंड। लिनक्स का रहा तो सेकंड, और विंडोज का रहा तो आवर के बेसिस पे। एडब्ल्यूएस रिकमेंड्स यूजिंग ऑन डिमांड इंस्टेंस फॉर एप्लीकेशन विथ शॉर्ट टर्म इरेगुलर वर्कलोड। शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स मुझे फॉर एग्जांपल 1 घंटा 2 घंटे के लिए कभी कभार यूज करना है, मुझे रोज नहीं यूज करना है, कभी कभार मेरा काम है, 1 घंटा 2 घंटा का काम है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, ऑन डिमांड इंस्टेंस को यूज करूंगा। जब चाहे आप, जब मर्जी चाहे तब आपको यूज करना है ना। दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड, है ना। दे आर ऑल्सो सुटेबल फॉर यूज ड्यूरिंग टेस्टिंग डेवलपमेंट एप्लीकेशन। अब मैंने आपको कल जो एग्जांपल दिया था, डेमो दिया था, तो क्या था, कुछ छोटे बड़े छोटे टाइम के लिए था ना, 10-20 मिनट का ही डेमो था ना वो, तो उसके लिए मैं रिजल्ट तो नहीं करूंगा, तो उसके लिए मैंने ऑन डिमांड लिया, है ना, 20 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए, तो ऑन डिमांड सुटेबल है। तो किसके लिए यूज होता है ये, डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो यहां पे क्या बोला है, दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड। एडब्ल्यूएस टर्मिनेट नहीं करेगा, मीन्स आपने वो इंस्टेंट चलाया तो एडब्ल्यूएस आपका इंस्टेंट बंद नहीं करेगा, आपका चलता जाएगा जब तक आप क्लोज नहीं करते। अगर आपने उसको क्लोज नहीं किया, ऑन डिमांड इंस्टेंट चल रहा, आपने 2 घंटा यूज किया, आपने क्लोज नहीं किया, आप भूल गए, मस्त सो गए आप, सुबह उठे आपको याद नहीं है, वो चलता ही है बढ़िया, 2 दिन हो गए तो आपको बिल आ जाएगा, बहुत बड़ा बिल आ जाएगा। तो ये इंस्टेंट ऐसा रहता है ऑन डिमांड, तुरंत इसको टर्मिनेट किया जाता है, एडब्ल्यूएस नहीं करेंगे टर्मिनेट। एडब्ल्यूएस तो बोलेगा कि वह जितना चलेगा उतना उसका ही फायदा है उसमें, क्योंकि सबसे महंगा तो यही है ना। तो ऐसा चलता है ऑन डिमांड इंस्टेंस। उसके बाद विथ ऑन डिमांड इंस्टेंस यू ओनली पे फॉर EC2 इंस्टेंट यू यूज। आपको सिर्फ क्या करना है, EC2 इंस्टेंट का यूज करेंगे आप। सपोज आपकी नई कंपनी है, आपको पता नहीं कि कितनी देर इंस्टेंट चलाना है, आपकी नई नई कंपनी है, आपको पता नहीं यार इंस्टेंट मुझे कुछ काम करना है, कितना चलाना है, तो आप क्या करो, आप ऑन डिमांड इंस्टेंट यूज करो। तो आप ऑन डिमांड इंस्टेंट यूज करो, नई कंपनी है, आपको पता नहीं है ना, इंस्टेंट यूज करो, जब आपका काम होगा आप बंद कर दो, उसको टर्मिनेट कर दो। आप चला कर देखना चाहते हो तो, टेस्टिंग करना चाहते हो तो ठीक चलेगा, ये ऑन डिमांड यूज करना है। आप स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं। मीन्स स्केल अप मीन्स क्या, आप आपका सर्वर की जो साइज है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको उसमें इजाफा कर सकती है या उसको कम भी कर सकते हैं, आप कैपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो स्केल अप एंड स्केल डाउन इसमें आप पॉसिबल है ना। अगर मेरा काम बढ़ गया सडनली तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्केल अप करना पड़ेगा, सर्वर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर मेरा काम अचानक कम हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर कम करने पड़ेंगे, है ना। तो ये पॉसिबल है, होता है ऑन डिमांड में। आप इंस्टेंट को एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव नहीं कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग यह है फ्रेंड कि आपने फॉर एग्जांपल मुंबई रीजन सिलेक्ट किया, और मुंबई रीजन में आपका हार्डवेयर चल रहा, वो मुंबई रीजन में है, आपने T2 माइक्रो इंस्टेंट चलाया मुंबई रीजन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि मुंबई रीजन का जो इंस्टेंट है वो आपने टोक्यो में रख दिया, ऐसा नहीं है ना। मुंबई का है, वो मुंबई में चलेगा। अरे आप मुंबई के होटल में गए फॉर एग्जांपल, तो मुंबई के होटल का कमरा आप टोक्यो में थोड़ी लेके जा सकते हो, ले जा सकते हो क्या, नहीं ले जा सकते हो। वो आपको कमरा मुंबई के होटल में ही यूज करना पड़ेगा, है ना। उसका कमरा आप टोक्यो में नहीं लेके जा सकते हो। तो इसका मीनिंग ये है ना। इसका मीनिंग क्या है, इसको आप मूव नहीं कर सकते हो, है ना। मुंबई रीजन में है तो मुंबई रीजन में चुपचाप यूज करो, और उसको अगर यूज नहीं करना है तो टर्मिनेट करो, है ना। तो ऐसा ये पूरा चीज है। अगर आपको, चलो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कुछ कि आपको वो दूसरे जगह पे शिफ्ट ही करना है, तो आप क्या करो, उसकी कॉपी करो। क्या करो, आप उसकी कॉपी करो। कॉपी करो मीन्स स्नैपशॉट, है ना।
तो आपका सपोज मुंबई में आप वो यूज कर रहे हो, इंस्टेंट यूज कर रहे हो मुंबई में, और हुआ ऐसे कि मुझे वो इंस्टेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आया, है ना। तो मैंने क्या करना है, उस इंस्टेंट का कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी करने को बोला जाता है स्नैपशॉट लेना। कॉपी करने के तरीके को बोला जाता है स्नैपशॉट लेना। तो मैं उसका स्नैपशॉट लूंगा, उसको कॉपी करूंगा, और वैसे की वैसी कॉपी मैं टोक्यो में जाके इंप्लीमेंट करूंगा, है ना। अरे सपोज आपने जो घर परचेस किया अमरावती में फॉर एग्जांपल, और आप तो आपका घर वैसे के वैसे पुणे में शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके पास क्या है, घर की कॉपी है ना, प्लान है ना, प्लान, तो वो प्लान पुणे में लेके जाओ, वैसे के वैसा घर पुणे में बनाओ। पॉसिबल है ना, आप बना सकते हो ना ऐसे करके। वो घर उठा के पुणे में नहीं रख सकते हो, राइट। तो कुछ इस तरह होता है स्नैपशॉट। तो उसका आप कॉपी कर सकते हो और उसको आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये पॉसिबल होता है इसमें। एक रनिंग सर्वर को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में लेके जा सकती है ना। एक रनिंग सर्वर है फॉर एग्जांपल, है ना। मुंबई में एक सर्वर रन हो रहा है और आपने दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में नहीं ले जा सकते हो। आपने, मैंने कल बताया था आपको कि मुंबई में कितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं फ्रेंड। मैंने कल बताया था आपको मुंबई में थ्री अवेलेबिलिटी जोन है। टोटल कितने हैं? थ्री अवेलेबिलिटी जोन है। ब्लू कलर के डॉट दिख रहे थे ना आपको, ब्लू कलर के डॉट। तो तीन अवेलेबिलिटी जोन थे। तो आप एक अवेलेबिलिटी जोन का डेटा सेंटर का सर्वर दूसरे में भी नहीं लेके जा सकते हो। उसका रिजर्व और लोकेशन हमेशा फिक्स रहेगा, जहां पे वो है वहां पे ही रहेगा। मीन्स ऐसे कि अमरावती में आपका घर है, वो घर है साईनगर में, और आपको वो घर, आप साईनगर का घर उठा के रविनगर में नहीं लेके जा सकते हो। साईनगर में आपका अमरावती में घर है, वो आपके उठा के रविनगर में लेके जा सकते हो क्या? नहीं लेके जा सकते हो ना। तो सेम चीज है, यही है कि अवेलेबिलिटी जोन में जो सर्वर है उसको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में नहीं लेके जा सकते आप। वो उसकी जगह हमेशा फिक्स रहेंगी, उसकी जगह फिक्स रहेंगी। तो ये कहना है मुझे। उसके बाद क्या है देखो, द यूज ऑफ ऑन डिमांड इंस्टेंसेस फ्रीज यू फ्रॉम द कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लानिंग। आपको प्लानिंग नहीं करना है ज्यादा, परचेसिंग नहीं करना है बहुत बड़ा, मेंटेनिंग हार्डवेयर एंड ट्रांसफॉर्म व्हाट आर कॉमनली लार्ज फिक्स कॉस्ट इनटू मच स्मॉलर वेरिएबल कॉस्ट। तो आप ऑन डिमांड में क्या करोगे, इसकी कॉस्ट तो ज्यादा ही रहेंगी, बट खूब बहुत कम टाइम के लिए इसको यूज करोगे। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। इसका प्लानिंग करो, परचेसिंग ये वो करने की कोई नौबत नहीं आएगी आपको। एकदम सिंपल है, क्लिक करना है और आप यूज कर सकते हो। तो इतना सारा करने की कोई ये नहीं है, है ना। परचेसिंग इज पर इंस्टेंट पर आवर, है ना। अभी मैंने बताया था लिनक्स के लिए सेकंड के हिसाब से होता है, और विंडोज के लिए आवर के हिसाब से। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर से रिपीट करने में कोई ये नहीं है ना। अब दूसरा है डेडिकेटेड इंस्टेंस। डेडिकेटेड इंस्टेंसेस आर रन ऑन वीपीसी। वीपीसी माना कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ऑन हार्डवेयर दैट इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल कस्टमर। एक सिंगल कस्टमर है, उस सिंगल कस्टमर के लिए मुझे देना है, तो डेडिकेटेड इंस्टेंस है। यूर डेडिकेटेड इंस्टेंस आर फिजिकली आइसोलेटेड। ये फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं। फिजिकली आइसोलेटेड मीन्स क्या? अलग रहते हैं, ये फिजिकली अलग रहते हैं एट द होस्ट हार्डवेयर लेवल फ्रॉम इंस्टेंटेड दैट बिलोंग टू अदर एडब्ल्यूएस अकाउंट, है ना। आपका एक एडब्ल्यूएस का अकाउंट है फॉर एग्जांपल, मेरा वाला एक एडब्ल्यूएस का अकाउंट है। तो मैं जो यूज करूंगा दोनों का भी आइसोलेट रहेगा, सेम नहीं रहेगा, है ना। आपके इंस्टेंसेस अलग रह सकते हैं, मेरे अलग रह सकते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं बिल्कुल। ऐसे नहीं मैंने एडब्ल्यूएस का अकाउंट निकाला, आपका भी एडब्ल्यूएस का अकाउंट है, मैं ऐसा नहीं आएगा कि मैं दोनों का भी यूज कर रहा हूं। मैं जो यूज कर रहा हूं आप भी वही यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं रहेगा। आपको अलग से दिया जाएगा और मुझे भी अलग से दिया जाएगा। दोनों को सेपरेट सेपरेट दिया जाएगा। अगर आप होटल में गए तो होटल में जाने के बाद दो पर्सन को मैं गया सपोज पहले, तो मुझे एक दूसरा कमरा दिया जाएगा। आप गए, आपको भी तो दूसरा कमरा दिया जाएगा ना। ऐसा नहीं बोलेगा होटल का मालिक की सेम कमरे में एडजस्ट कर लो, ऐसे नहीं होता है कभी। वो आपको अलग कमरा देगा, मुझे भी अलग कमरा देगा, यही सिनारियो है। ये क्लियर है। तीसरा पॉइंट है डेडिकेटेड इंस्टेंस में शेयर हार्डवेयर विथ
other instances from same AWS accounts that are not dedicated instance, है ना। तो डेडिकेटेड इंस्टेंस शेयर कर सकते हैं, उनका हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर का जो रैक रहता है तो वो शेयर हो सकता है ना। होटल के कमरे में जो बाकी चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं ना दोनों कमरे वाले, बट ऐसा थोड़ी है ना। तो यही सेंटेंस का कहना है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, पे फॉर डेडिकेटेड इंस्टेंस ऑन डिमांड। डेडिकेटेड इंस्टेंट लो आप ऑन डिमांड मोड में 70% का आपको 70% का आपको क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। ऑन डिमांड सेव अप टू 17%, 70% और सेव अप टू 90% बाय स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस मींस बोली लगाना, स्पॉट इंस्टेंस में बोली लगाई जाती है, तो स्पॉट इंस्टेंस में आपको 90% सस्ता मिलता है, बट उसकी प्राइसिंग हमेशा बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। और जो ये रहता है ऑन डिमांड इंस्टेंस, है ना, अगर आपने इसको डेडिकेटेड में कन्वर्ट किया, आपका ऑन डिमांड चल रहा, आपको लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे यही चाहिए, तो आपने डेडिकेटेड में इसमें कन्वर्ट किया, तो आपको 70% कंसेशन देगा एडब्ल्यूएस। डेडिकेटेड इंस्टेंस में आपको 70% देगा, बट आपने वो डेडिकेटेड जो इंस्टेंस है वो स्पॉट मोड में खरीदा तो आपको 90% कंसेशन देगा। बट 90% में क्या होगा, 90% में आपको बहुत झमेले को ध्यान में रखना पड़ेगा। हर 2-2 मिनट बाद आपको प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 मिनट बाद डिफरेंट प्राइस, 2 मिनट बाद और डिफरेंट प्राइस। हेक्टिक है ना पूरा, तो हेक्टिक के अच्छे से ये 70% अच्छा है ना। तो आपको 70% डेडिकेटेड इंस्टेंस में मिलेगा कंसेशन, 90% मिलेगा स्पॉट में। नीचे कुछ मैंने हिंदी में लिखा है आपके समझने के लिए। आपने ऑन डिमांड इंस्टेंस खरीदा, आपको मंथली बिल आ रहा 10,000, कितना आ रहा 10,000। अगर आप रिजर्व इंस्टेंस कर लेते हो, आप अगर इंस्टेंस को क्या करते हो, रिजर्व करते हो, तो 70% डिस्काउंट के हिसाब से आपको बिल 3,000 आएगा। कितना आएगा आपको बिल, ऑन डिमांड से आप अगर करते हो तो 10,000 है। अगर आप रिजर्व डेडिकेटेड इंस्टेंस करते हो, रिजर्व इंस्टेंस करते हो, तो आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा। मींस कितना होगा बिल आपका, 3,000 ही होगा ना। तो ये होता है डेडिकेटेड इंस्टेंस। उसके बाद डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट मींस क्या, डेडिकेटेड होस्ट मींस अक्खा का अक्खा पूरा सर्वर परचेस कर लेना, पूरा का पूरा सर्वर परचेस नहीं, पूरा का पूरा सर्वर किराए से ले लेना, है ना। तो एन Amazon EC2 dedicated host is a physical server with EC2 instance capacity fully dedicated to your use. Dedicated host can help you address compliance requirement and reduce cost by allowing you to use existing server bound hardware licenses। मैंने अभी बोला था ना, compliance requirement, बाउंड हार्डवेयर लाइसेंस। इसका मीनिंग ये है कि आपके जो लाइसेंस है, लाइसेंस चलाने हैं, जो सॉफ्टवेयर मुझे चलानी है, तो किससे बंधे होते हैं, हार्डवेयर के लाइसेंस से बंधे होते हैं। तो जैसे आपका लैपटॉप में जो आप एंटीवायरस डालते हो, तो आपके लैपटॉप के लिए वो की रहती है ना, तो वैसे कुछ सॉफ्टवेयर है उनके लिए वो की रहेंगी, उनके लिए वो डेडिकेटेड हार्डवेयर चाहिए। तो आपको कौन सा इंस्टेंट लेना पड़ेगा, डेडिकेटेड होस्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है पे फॉर फिजिकल होस्ट इज फुल्ली डेडिकेटेड टू रनिंग योर इंस्टेंस एंड ब्रिंग योर एग्जिस्टिंग पर सॉकेट पर कोर पर वीएम। देखो आपका जो सॉकेट, सॉकेट मींस आपका जो रैक है, वो जिधर सर्वर है, पर कोर के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप उसको ज्यादा प्रमाण में लेते हो, ज्यादा लेते हो, तो आपका कॉस्ट कम हो सकता है ना। ज्यादा सर्वर लेते हो तो कॉस्ट कम होगा। डेडिकेटेड होस्ट विल गिव यू एडिशनल विजिबिलिटी, है ना, एंड कंट्रोल ओवर द इंस्टेंसेस आर प्लेस ऑन अ फिजिकल सर्वर। अब एक पूरा का पूरा अक्खा रैक ही परचेस किया आपने, तो उस रैक के अंदर जितने सारे डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू होंगे, रैम होंगी, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा। तो आपके होंगे, कोई उसके ऊपर हक नहीं जताएगा अपना वाला, आपके लिए वो 3 साल के लिए आपके ही रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुंबई गए, तो मुंबई में आपने एक होटल का कमरा लिया, तो वो कमरा आपने बोला मुझे 30 डेज के लिए चाहिए, तो आपको 30 डेज के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएंगी।
कोई आएगा नहीं आपके कमरे में, आपके लिए रहेगा वो 30 डेज के लिए। वैसे यहाँ पे भी आपने पूरा सर्वर लिया तो सर्वर के अंदर जितना जितना सारी चीजें है वो आपकी हो गई, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डेडिकेटेड होस्ट। इस डेडिकेटेड होस्ट सपोर्ट सिंगल इंस्टेंस साइज। इसमें आप जितने मर्जी चाहो उतने इंस्टेंस ले सकते हो। सपोज आपने C3X लार्ज लिया, ले सकते हो, अरे आपका ही है। उसके हमें अंदर T2 अगर प्रेजेंट होगा, T2 भी आपका हो गया। जितने इंस्टेंसेस उसके अंदर रन कर रहे हैं, जितना हार्डवेयर रन कर रहा है, जितना उसके अंदर रैम है, जितना उसका SSD है, जिसका उतना मेमोरी है, ये पूरा आपके लिए है 3 साल के लिए सिर्फ। बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हो। तो डेडिकेटेड होस्ट बोला जाता है इसको। डेडिकेटेड होस्ट आप नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। यह डिपेंड रहेगा, सपोज आपके पास 16, अगर आपने जो सर्वर लिया फॉर एग्जांपल, उस सर्वर के अंदर 16 सीपीयू है, 16 सीपीयू है, 16 सीपीयू है, 16 जीबी की रैम है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो फ्रेंड्स। 16 सीपीयू को डिवाइड कर सकते हो 8 सीपीयू में। 16 जीबी की रैम है, उसको 8 जीबी कर सकते हो। मीन्स जितना आप मर्जी चाहो उतना उसको डिवाइड कर सकते हो। आपने डिवाइड किया तो फायदा तो आपका ही है ना, आप ज्यादा मशीन चला पाओगे, है ना। इस 8 सीपीयू को मैं और 4 सीपीयू में कर सकता हूँ डिवाइड। तो आपने जितना डिवाइड करना है उतना कर सकते हो, उसको स्केलिंग कहा जाता है। तो ये डेडिकेटेड होस्ट में पॉसिबल है ना। इन जनरल पॉसिबल है, डेडिकेटेड होस्ट में सर्वर ही आपका है, तो आप सर्वर को जैसा मर्जी चाहिए जितना डिवाइड किया करना है उतना कर सकते हो। तो पॉसिबल है। ओके। ओनली बायोल, अमेजॉन लिनक्स, AWS मार्केट प्लेस MI कैन लॉन्च इनटू डेडिकेटेड होस्ट। ये सारे अमेजॉन मार्केट प्लेस में लॉन्च किए जा सकते हैं। मैंने आपको कल अमेजॉन मार्केट प्लेस बताया था, ये भी आप इसमें ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक सवाल पूछा, क्या आप डेडिकेटेड होस्ट को दूसरे रीजन में माइग्रेट कर सकते हो? नहीं कर सकते यार, कैसे कर सकेंगे माइग्रेट? माइग्रेट मुझे लेके जाना है। अरे आपका सपोज सर्वर मुंबई में है तो आप हाँ, न्यूयॉर्क में नहीं लेके जा सकते, मुंबई में ही रहेगा वो, है ना। अमेजोन ऐसे करने देंगे कि आपको नहीं करने देंगे, वो बोलेगा ये पूरा हवा में चल रहा भाई, ऐसा नहीं होगा। मुंबई में चाहिए तो मुंबई में, उधर चाहिए तो उधर मिल जाएगा तुझे, है ना। होटल का कमरा एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके नहीं जा सकते हो, उसकी ब्लूप्रिंट लेके जा सकते हो। अगर आपको वैसे ही होटल चाहिए तो आप ब्लूप्रिंट लेके जा सकते हो, है ना। उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया है, क्लियर है, रिपीट नहीं करूंगा। ओके। अब स्पॉट इंस्टेंस क्या है? स्पॉट इंस्टेंस तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बोली लगती है भाई, बोली लगती है। जो खाली पड़ा है उसको बेचना है जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। शाम को जो मार्केट रहता है, शाम को जो सब्जियां वगैरह बहुत सस्ती रहती है ना, स्पॉट इंस्टेंस बोल सकते हो उसको आप। वो जल्दी निकाल देता है। सपोज पालक होंगी 10 रुपए पर केजी फॉर एग्जाम्पल, तो शाम को आपको 2 रुपए से भी दे देगा। स्पॉट इंस्टेंस है ये। स्पॉट इंस्टेंट ऐसा ही रहता है। तो आपको कुछ देर के लिए देगा, है ना, कुछ देर के लिए देगा। कमरे होटल के खाली पड़े हो तो कुछ देर के लिए, बट क्या करेंगे वो, उसकी जैसी डिमांड बढ़ जाती है तो आपको 2 मिनट का टाइम देगा। 2 मिनट के टाइम में फिर आपको परचेस करना ही करना है। अगर नहीं किया तो आपसे वो छीन लेगा, निकाल लेंगे आपसे वो इंस्टेंस, आपका मशीन बंद पड़ जाएगा, है ना। तो स्पॉट इंस्टेंस खासतौर पे कैसे यूज होता है? वो यूज होता है बेसिक कामों के लिए, टेस्टिंग करनी है छोटी बहुत, है ना। तो स्पॉट इंस्टेंस सुटेबल रह सकता है। उसके बाद यही मैंने कुछ लिखा है पूरा, है ना। क्वेश्चन है इधर, व्हेन वुड माय स्पॉट इंस्टेंट गेट अनइंटरप्टेड? अनइंटरप्टेड का मीनिंग देखो क्या होता है। इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट लगती है कभी कभी, है ना, बहुत सिंपल है बट विदाउट ब्रेक इन कंटिन्यूटी। अनइंटरप्टेड मीन्स क्या? ब्रेक कब नहीं, विदाउट ब्रेक इन कंटिन्यूटी, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है प्राइमरी रीजन क्या है, वुड बी अमेजॉन EC2 कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, ऑन डिमांड रिजर्व इंस्टेंट। सेकंड क्या है, इफ यू हैव चूज टू सेट मैक्सिमम स्पॉट प्राइस। अगर आपने ज्यादा बोली लगाई, है ना, आपने क्या किया, ज्यादा बोली लगा दी। सपोर्ट वो इंस्टेंट है $1 का, आपने बोला $10, तो आपसे कोई छीन ही नहीं पाएगा ना भाई, यही लिखा है इसमें, आपसे कोई छीन नहीं पाएगा अगर आपने बहुत बड़ी बोली लगाई, है ना। अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, ऑक्शन लगाते हैं, ऐसा बड़ा ऑक्शन लगाते हैं, बाकी के लोग बोलते हैं अब मैं नहीं परचेस कर सकता। तो कब नहीं छीनी जाएंगी? विदाउट ब्रेक इन कंटिन्यूटी। जब आप ज्यादा बोली लगाओगे तो आपसे छीना नहीं जाएगा, बट हम ज्यादा बोली लगाने लगाने वाले नहीं है भाई।
हमको तो बस घंटे भर के लिए यूज करना है, राइट? तो इसको बोला जाता है स्पॉट इंस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही बिजनेस लॉजिक के बेसिक क्वेश्चन है, बिजनेस के, है ना, डेली लाइफ के क्वेश्चन है, नहीं है ऐसे कोई नए क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद स्केड्यूल इंस्टेंस, स्केड्यूल मैंने पहले ही बताया था, स्केड्यूल क्या है, कुछ टाइम के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है, 4 घंटे के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप अमेजॉन जो है, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स को फॉर एग्जाम्पल सैटरडे संडे को ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि लोग फ्री रहते हैं ना सैटरडे संडे को, तो उनको नेटफ्लिक्स यूज करने की बहुत ज्यादा ये होती है, नीड होती है, क्योंकि उनको टाइम ही सैटरडे संडे मिलता है। तो स्केड्यूल इंस्टेंट नेटफ्लिक्स दे देता है। नेटफ्लिक्स क्या करता है फिर, स्केड्यूल इंस्टेंट लगाता है, तो जो सैटरडे संडे का है तो सैटरडे संडे को आपको मैक्सिमम सर्वर मिलेंगे नेटफ्लिक्स को। तो नेटफ्लिक्स को अगर सैटरडे संडे को मैक्सिमम सर्वर मिलेंगे तो वो कस्टमर को सर्व कर पाएंगे, दे पाएंगा सर्विस, है ना। तो स्केड्यूल इंस्टेंस, अब मैं यहाँ पे पढ़ता कुछ, स्केड्यूल रिजर्व इंस्टेंस इनेबल यू टू परचेस कैपेसिटी रिजर्वेशंस दैट रीअकर ऑन अ डेली, वीकली, मंथली बेसिस। ठीक है ना, मैंने डेली बोला, वीकली बोला, मंथली बोला। अब मंथली बेसिस की पे कब यूज होगा, मंथली बेसिस पे तब यूज होगा, फॉर एग्जांपल आपका प्लेसमेंट हो गया टीसीएस कंपनी में, तो टीसीएस कंपनी को मंथली एम्प्लॉय की क्या बनानी पड़ती, सैलरी शीट बनानी पड़ती, क्या बनानी पड़ती, सैलरी शीट बनानी पड़ती, उनको सैलरी देना है मंथली, है ना। तो मंथ का जो लास्ट डे है, तो लास्ट डे में इतने सारे एम्प्लॉय, उसके 2 लाख के ऊपर एम्प्लॉय, उनकी सारी कैलकुलेशन, तो ये तो एक सिंगल कंप्यूटर करेगा नहीं, तो ये कौन करेगा, सर्वर करेगा, तो एक स्पेशल सर्वर लगेगा ना। तो वो सर्वर सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो मंथली बेसिस पे सैटरडे संडे को करें, मीन्स मंथ के एंड में करेगा, मंथ के एंड में वो कैलकुलेशन होंगे, सैलरी का कैलकुलेशन होगा पूरे एम्प्लॉय के थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितने उसके एम्प्लॉइज है, राइट। तो उसके लिए उसको स्केड्यूल इंस्टेंस लगेगा, वो सिर्फ मंथ के लास्ट डे को एक्टिवेट होगा, सैलरी का कैलकुलेशन करेगा और एम्प्लॉय के खाते में सैलरी को क्रेडिट करने का काम कर देगा, है ना। बैंक को कनेक्टेड रहेगा, बैंक को बताएगा कि इनके इतना इतना एम्प्लॉय, इनको इतनी इतनी सैलरी आपको देना है, तो वो मंथ के लास्ट डे को रहेगा। तो ये कैसे रहते हैं, डेली रह सकते हैं, डेली मीन्स डे के 4 आवर्स, वीक के डेज या मंथ के बेसिस पे ऐसा रह सकता है, विथ स्पेसिफाइड स्टार्ट टाइम ड्यूरेशन फॉर 1 ईयर टर्म, 1 ईयर की टर्म में रहते हैं ये, है ना। अगर कंपनी का कुछ बहुत बड़ा काम है, मार्च एंडिंग सभी को पता है, मार्च एंडिंग में 1 ईयर का स्पैन रहता है ना, 1 मार्च टू 1 मार्च, कितना 31 मार्च कितना रहता है, मार्च टू मार्च कितना ड्यूरेशन रहता है, 1 ईयर का रहता है ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर। तो मार्च में मुझे पूरे कैलकुलेशन करना है, तो मैं ऐसा कुछ इंस्टेंट लॉन्च कर सकता हूं जो मार्च टू मार्च कैलकुलेशंस करेगा, है ना। तो स्केड्यूल इंस्टेंट्स आपको लेना है, फिर यू पे फॉर अ टाइम दैट इंस्टेंसेस आर स्केड्यूल, आपने जितने टाइम के लिए उसको लेना है उतने टाइम के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा, है ना। इवन इफ यू आर नॉट यूज देम, अगर फॉर एग्जांपल आपने यूज भी नहीं किया तो भी पैसे आपको लगेंगे भाई, ऐसा नहीं है। बेजॉस ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैंने दिन के 4 आवर आपको दे दिया, आपने बोला कि मैंने तो 4 आवर यूज ही नहीं किए, नहीं, बेजॉस बोलेंगे आपको तो बिल देना पड़ेगा भाई, नहीं तो मैं आपको वसूलूंगा, आपसे वसूलूंगा। तो ऐसा होता है स्केड्यूल इंस्टेंस, आप यूज करो या ना करो, आपने स्केड्यूल किया है ना, शेड्यूल किया है ना, तो आपको बिल देना ही देना है। समझ में आया। अब एग्जांपल दिया है, you can use scheduled instance for application that run during business hours for a batch processing that run at the end of the week। एक इसका एग्जांपल है, मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको स्केड्यूल इंस्टेंस बोलते हैं। रिजर्व्ड इंस्टेंस क्या होता है, अभी रिजर्व्ड मींस क्या, ये वीआईपी काम है पूरा, रिजर्व्ड मींस कुछ साल के लिए रिजर्व्ड, इसमें स्टैंडर्ड कन्वर्सिबल स्केड्यूल्ड आ रहा होता है। अ रिजर्व्ड इंस्टेंट इज एन EC2 ऑफरिंग दैट प्रोवाइड्स यू विथ अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, है ना। आपने बोला मुझे 5 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, है ना, 1 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, तो आपको पैसे बहुत कम लगेंगे, है ना। आपने अगर कोई भी चीज किराए से ज्यादा टाइम के लिए ली तो आपको बिल कम आएगा उसका। तो यही होता है रिजर्व इंस्टेंस, है ना। यू यू कैन रिजर्व 1 ईयर और 3 इयर्स, उससे भी ज्यादा कर सकते हो। अमेजोन को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक रिलेटेड एक वीडियो है,
आप वीडियो देख सकते हो, मैंने आपके लिए खास बनाया है, ठीक है, आप देख लो। Many compute workloads vary over time, making it difficult to predict and optimize for the capacity you need. With Amazon EC2 on-demand pricing, you don't need to plan around spikes. You simply pay one low price for the computing capacity you use. For other workloads, utilization may be more predictable. Amazon EC2 reserved instances allow you to make capacity reservations for workloads like these. By using reserved instances for these workloads, you can save up to 75% when compared to EC2 on-demand hourly rates. Reserved instance pricing is calculated using 3 key variables: the instance attributes, term commitment, and payment options that you select. Instance attributes that determine pricing include instance type, availability zone, tenancy, and platform. For example, purchasing a reserved instance with instance type M3X large, availability zone US East 1A, default tenancy, and Linux platform would allow you to automatically receive the discounted reserved instance rate anytime you run an instance with these attributes. Another attribute that determines price is term commitment. Reserved instances can be purchased in either 1-year or 3-year commitments, with a 3-year commitment offering a larger discount. There are also 3 flexible payment plan options. You can pay everything upfront, make a partial payment upfront, or pay nothing upfront. The more you pay upfront, the more you save. And whatever you don't pay upfront will be due in monthly installments. Now, maybe you're thinking, the savings are great, but what if my application workload requirements change or go away before the end of my commitment? For changing workloads, you have the flexibility to modify the availability zone within the region where your reserved instance is located, the networking type, or for Linux reserved instances, you can modify the instance type to another size in the same family at no extra cost. And if you no longer need your reserved instance, you can become a third-party seller and sell it on the reserved instance marketplace. Regardless of your application size and maturity, or whether you're a startup or enterprise customer, Amazon EC2 reserved instances can help you save up to 75% on your Amazon EC2 bill while ensuring you have the computing capacity to power your application. To purchase, go to Reserved Instances in the EC2 dashboard of the AWS Management Console. Reserved instances are sold by AWS and by third-party sellers who occasionally offer even deeper discounts at shorter terms. Remember, there's no physical difference between a reserved instance sold by a third party and AWS, so you can buy from third-party sellers with confidence. To learn more, visit our website today. फ्रेंड्स ऐसा होता है रिजर्व इंस्टेंस, राइट? तो रिजर्व इंस्टेंस में आप क्या कर सकते हो, आप मीन्स आप वेंडर भी बन सकते हो। अगर आपको कुछ बिजनेस आपका करना है तो आप कर सकते हो, आप अमेजोन से परचेस करो और आप दूसरे को उसको सर्व कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है इसमें फ्रेंड्स। Amazon RI provides a significant discount up to 75%, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, compared to on-demand pricing, provide capacity reservation when use a specific availability zone. अब जो अवेलेबिलिटी जोन है ना, मुंबई एक रीजन है, मुंबई के अंदर 3 डेटा सेंटर्स है, उसको अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं। तो डिफरेंट रह सकता है, डिस्काउंट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है इसमें, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम के लिए किया है ना। अब अमरावती में सपोज जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, यूसीएन वगैरह है, यूसीएन ये खुद इंटरनेट थोड़ी प्रोवाइड करता है, यूसीएन किसी और से इंटरनेट कनेक्शन लेता है और आपको बांटता है ना। यूसीएन क्या करता है, यूसीएन केबल नेटवर्क का जो है, उनका इंटरनेट का ब्रॉडबैंड का भी बिजनेस है। तो वो क्या करते हैं, वो उनका जो इंटरनेट कनेक्शन है, वो इंटरनेट कनेक्शन किसी और से खरीदते हैं, टाटा से खरीदते हैं और आपको बेचते हैं। तो ऐसा इसमें पॉसिबल है। आप क्या करो, इंस्टेंट परचेस करो रिजर्व 3 साल के लिए और आप फिर उसके वेंडर बनो, आप दूसरों को उसको बेच सकते हो कम दामों में। तो ऐसा एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, राइट? स्टैंडर्ड है, मोड है इसके।
दिस प्रोवाइड मोस्ट सिग्निफिकेंट है, स्टैंडर्ड में आपको 75 मिलेगा डिस्काउंट, है ना। कन्वर्टिबल आरआई में क्या होगा कि आपका जो एक इंस्टेंट है आपको उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, दूसरे में आप जब कन्वर्ट करोगे तो आपको डिस्काउंट 45% लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने सी फैमिली का इंस्टेंट यूज करना है और मेरे पास एम सीरीज का इंस्टेंट है। कौन से सीरीज का इंस्टेंट है? एम सीरीज का। तो मुझे एम से सी की तरफ जाना है, एम से एम का मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे एम से सी की तरफ जाना है, तो उसमें मुझे 45% सेविंग मिलेंगी, बट जो डिफरेंस है प्राइस का, वो डिफरेंस मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मुझे देना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्टिबल आरआई बोलते हैं। डिफरेंस है ना। फॉर एग्जांपल एक आप होटल में गए, होटल का कमरा आपने बुक किया 3 साल के लिए, बट वो कमरा आपको लग रहा है बहुत छोटा है, तो आपने बोला होटल वालों को मुझे थोड़ा बड़ा कमरा चाहिए 3 साल के लिए, तो होटल वाला क्या करेगा, बड़े कमरा आपको दे देगा 45% डिस्काउंट से, बट छोटे कमरा और बड़े कमरे की जो कीमत है उसका जो डिफरेंस है वो आपको वो डिफरेंस 45% की डिस्काउंट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो उसको बोला जाता है कन्वर्टिबल आरआई। scheduled RI. Scheduled RI means these are available to launch within a time window you reserve. मीन जो टाइम विंडो आपने बोला है 4 आवर 5 आवर जो भी विंडो, उसके साथ ये लॉन्च हो सकता है। scheduled RI. अबे कुछ क्वेश्चंस है, कैन आई ट्रांसफर कन्वर्टिबल RI और स्टैंडर्ड RI फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन? नहीं, आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो सर्वर आप पर ये नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेके नहीं जा सकते हो एक रीजन से दूसरे। ये रीजन के अंदर हो सकता है, एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हो सकता है। हाउ डू आई कैन चेंज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कन्वर्टिबल RI? You can change the configuration of your convertible RI using EC2 management console or the gate, है ना, मैनेजमेंट कोटा एपीआई, रिजर्व इंस्टेंट मैनेजमेंट कोटा। तो यहां से आप कर सकते हो। आपको अगर कन्वर्ट करना है ना, हाउ डू आई चेंज कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन मींस उसके अंदर के जो रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसको कैसे कर सकते हो? तो आपको मैनेजमेंट कंसोल में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके मैं बताऊंगा आपको, वहां पे जाके आप वो सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद है, डू आई नीड टू पे अ फी व्हेन आई एक्सचेंज माय कन्वर्टिबल RI? नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर एक्सचेंज। अगर आपने सस्ता वाला खरीदा है, बाद में आपको महंगा वाला खरीदना है, तो उन दोनों का डिफरेंस आपको पे करना है। क्या करना है आपको? उन दोनों का डिफरेंस ही पे करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा हो गया आज के लेक्चर के बारे में, राइट। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस है?